न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल, जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल से लेकर लाल किले तक को बेच डाला। नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। यूं तो आए दिन हम अखबारों और टीवी में कई ठगों के बारे में पढ़ते और सुनते हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर हजारों से लेकर करोड़ों रुपए तक की ठगी की है। लेकिन हमारे देश में एक ठग ऐसा भी था जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। इसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग कहा जाता है, जिसने न जाने कितनी बार राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर पर ताजमहल और लाल किले को ही बेच डाला। इतना ही नहीं, इसने तो राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं नटवर लाल की, जिसका जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नटवर लाल को माता पिता ने कड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और वकील बनाया, लेकिन उसके दिल दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वैसे तो उसका वास्तविक नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन लोगों का कहना है कि इस शख्स ने चोरी और ठगी के लिए 50 से भी ज्यादा बार अपना नकली नामकरण किया। इन्हीं नामों के सहारे वह कई सारी ठगी को अंजाम देता था। बताया जाता है कि नटवर लाल के कारनामों की शुरुआत उसके पड़ोस से हुई थी। हुआ कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने एक बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते में से 1000 रुपए निकाले थे। नटवर लाल का हुनर ऐसा था कि वह एक ही नजर में किसी के भी नकली हस्ताक्षर कर लेता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार नटवर लाल के पड़ोस के गांव में किसी आधिकारिक कार्य के चलते तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे, जहां नटवर लाल को उनसे मिलने का मौका मिला और यहाँ उसने राष्ट्रपति महोदय के सामने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उनके भी हूबहू हस्ताक्षर करके सभी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, नटवर लाल ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये तक कह दिया कि यदि आप एक बार कहे तो मैं भारत के ऊपर विदेशों का जो कर्ज है उसे पूरा का पूरा चुका सकता हूँ और उन्हें भारत का कर्जदार भी बना सकता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस इस ठग को ढूंढ रही थी। वो पकड़ा भी गया और उसे जेल की सजा भी हुई, लेकिन देश की कोई भी जेल नटवर लाल को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाई। वो कई बार देश की अलग अलग जेलों में फरार हो चुका था। अगर उसे मिली सभी सजाओं को जोड़ा जाए तो कुल 111 साल की सजा हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि नटवर लाल रंगबाज इंसान था। उसकी चीकनी चुपड़ी बातों में अच्छा बुद्धिमान आदमी फंस जाता था। इस हुनर के कारण उसने कई बड़े व्यापारियों को भी चूना लगाया था। नटवर लाल एक ऐसा ठग है जिसने ठगी के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम तक का भी इस्तेमाल किया। अपनी ठग बुद्धि की वजह से कई दशकों तक भारत का मोस्ट वांटेड मैन भी बना रहा। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों का धोखा भी दिया। इनमें टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी शामिल हैं। वह इन उद्योगपति से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। बताया जाता है कि कानून की नजर में नटवर की गतिविधियां भले ही आपराधिक हो, लेकिन वह इसे एक समाज सेवा मानता था। हम जानते हैं ये बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि नटवर लाल ने कई मर्तबा ताजमहल और लाल किले को बेचा था। नटवर लाल ने बड़ा सरकारी अफसर बनके उस समय के राष्ट्रपति जी के फर्जी हस्ताक्षर कर विदेशियों को 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था। अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए ठगने वाले नटवर का कहना था कि वह लोगों से झूठ बोलकर पैसे मांगता है और लोग उसे दे भी देते हैं। इसमें उसका क्या कसूर? एक बार सुनवाई के दौरान नटवर लाल ने कोर्ट में कहा, नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है? मैंने लोगों को कभी डराया या धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए हैं कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, मैंने ले लिए। इसमें अपराध क्या? बता दें, नटवर लाल का जिक्र अंतिम बार 2004 में हुआ था, जब एक वकील ने दुनिया को बताया कि नटवर लाल ने उन्हें अपनी वसीयत दी है। हालांकि नटवर लाल की मृत्यु कब और कैसे हुई, इस राज से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। उसके परिजनों द्वारा कई बार ये दावा किया गया है कि नटवर लाल की मृत्यु 1996 में हुई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु 2009 में हुई।
दरअसल वर्ष 2009 में जब नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में अपील की कि अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज्यादा मामलों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन नटवरलाल के परिवार और भाई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नटवरलाल के ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही खत्म हो जाने चाहिए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु तो 1996 में हो चुकी है। उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार किया था। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।